नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने देश के राष्ट्रगान के बारे में। हमारा जो राष्ट्रगान है वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है और ये दिसंबर 1911 में पहली बार गाया गया था। ये लगभग सबको पता है, लेकिन इसका इतिहास क्या है ये आपको पता है? नहीं पता। क्या रविंद्रनाथ टैगोर जो जन गण मन लिखे हैं वो वाकई में अपने देश के लिए लिखे या किसी और के लिए लिखे हैं? आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें और जानें अपने देश की राष्ट्रगान की पूरी सच्चाई। रविंद्रनाथ टैगोर एक और ब्राह्मणवादी कवि। वह गांधी की तरह अंग्रेजों का जन्मजात चमचा था। कभी भी उसे भारत की गुलामी नहीं अखड़ी। उसने सैकड़ों कविताएं लिखी, मगर कभी भी भारत को आज़ाद करने के बारे में कविता नहीं लिखी। इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज पंचम 1911 में भारत आया। उसकी स्तुति यानी चरण वंदना में टैगोर ने एक कविता लिखी, जिसे 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेसियों ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में गाया। अपनी स्तुति सुनकर सम्राट खुश हो गया और एक साल बाद ही टैगोर को साहित्य में नोबेल पुरस्कार से नवाजा तथा उसके एक साल बाद ही 1915 में टैगोर को केनाइट अर्थात अंग्रेजों का सिपह सलाहकार बना दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर का कविता क्या था? जन गण मन अधिनायक की जय हो। इसका अर्थ क्या है देखते हैं। इसका अर्थ है, हम भारतीयों के तन मन धन के अधिनायक तेरी जय हो। तू भारत की किस्मत का मालिक है, भाग्य विधाता है। भारत के सभी प्रांतों यानी पश्चिम से सिंध से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण के द्रविड़ तक तेरी जय जयकार कर रहे हैं। भारत के सारे पर्वत विंध्याचल से लेकर हिमालय तक तेरी जय जयकार कर रहे हैं। भारत की समस्त नदियां गंगा यमुना आदि का पानी हिलारे खा खा कर तुम्हारा गुणगान कर रहे हैं। हमारा मुख तेरा ही शुभ नाम रट रहे हैं। तेरा ही शुभ आशीर्वाद मांगे और तेरी ही जय गाथा गाए। हे जन और गण का शुभ करने वाले तेरी जय हो। भारत के भाग्य विधाता तेरी जय हो, जय हो, जय हो। इस गान के संदर्भ में कुछ एक तथ्य ध्यान देने योग्य है। यह गान टैगोर ने दिसंबर 1911 में लिखा और तब लिखा जब उसके एक दोस्त ने उससे कहा कि अंग्रेज सम्राट जॉर्ज पंचम भारत भ्रमण पर आया हुआ है। उसकी स्तुतियों में कांग्रेसियों को एक गीत गाना है, अतः वह उसके लिए एक स्तुति गान लिख दे। कहते हैं कि टैगोर ने अपने एक अन्य दोस्त को पत्र लिखा कि अपने दोस्त से यह सुनकर उसे आश्चर्य हुआ कि उसे सम्राट की स्तुति में गीत लिखने के लिए कहा गया है। तब उसने जन गण मन स्तुति उसे लिखकर दे दिया और कहा कि यह गान कांग्रेसियों को दे दे ताकि वे उसे सम्राट की शान में किए जा रहे अधिवेशन में गा सकें। आजकल यह भी कहा जाने लगा है कि टैगोर ने अपने दोस्त को यह भी कहा कि उसने यह गान भगवान के लिए लिखा है। अतः टैगोर को यह पता था कि उसने जो गीत भगवान के लिए लिखा है वह उस भगवान की शान में गाया जाएगा जिसे लोग जॉर्ज पंचम कहते हैं। 22 दिसंबर 1911 को सम्राट की ताजपोशी हुई थी तथा वह अपनी महारानी के साथ अपनी सबसे बड़ी बस्ती यानी भारत में आया था। 11 दिसंबर 1911 को सम्राट का दिल्ली आगमन हुआ। कांग्रेसियों ने जॉर्ज पंचम के चित्र को हर गांव में घुमाया तथा हर जगह उसकी पूजा अर्चना करवाई। 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेसियों ने कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन का आयोजन किया, जिसका मात्र और मात्र एक ही उद्देश्य था कि भारत आगमन पर सम्राट जॉर्ज पंचम की नई नई हुई ताजपोशी का गुणगान किया जाए। यह गीत भी सर्वप्रथम उस कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था जिसकी प्रधानगी सम्राट ने की थी। उपयुक्त बातों से एक बात तो तय है कि टैगोर को पता था कि उसके द्वारा लिखा स्तुति गान सबसे पहले सम्राट की शान में गाया जाने वाला है। टैगोर ने जानते बूझते हुए अपने तथाकथित भगवान की शान में लिखी स्तुति गान कांग्रेसियों को उन्होंने भगवान की स्तुति में गाने को दे दिया। ऐसा कहीं कोई उदाहरण नहीं मिलता जहां भगवान के लिए लिखा गया स्तुति गान सबसे पहले आदमी के लिए गाया दिया गया हो। और भारत भूमि में भगवान के लिए भजन लिखे जाते हैं, वंदनाएं लिखी जाती है, जिसमें उसे ब्रह्मांड का विधाता बताया जाता है। हमने आज तक एक भी ऐसा भजन नहीं सुना
जिसमें भगवान का कार्य क्षेत्र मात्र भारत तक ही सीमित कर दिया गया हो, उसे मात्र सिंध से लेकर बंगाल तक का भाग्य विधाता बना दिया गया हो। सन 1911 के अंत में टैगोर ने यह स्तुति गान लिखा। 1 साल के बाद ही उसे 1911 में नोबेल पुरस्कार दे दिया गया तथा उसके दूसरे साल ही उसे अंग्रेजों का सिपह सलाहकार बना दिया गया। टैगोर ने सभी इनाम खुशी खुशी स्वीकार किए। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में टैगोर ने सिपह सलाहकारी तो वापस लौटा दी, मगर अपने अंग्रेज आकाओं के विरुद्ध कभी भी एक शब्द भी नहीं लिखा। एक तथ्य चौंकाने वाला है, टैगोर को जिस कविता संग्रह यानी गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, वह गीतांजलि किसी स्कूल किसी कॉलेज के सिलेबस में शामिल नहीं की गई है। उसने गीतांजलि में ऐसा क्या लिखा जिसके वजह से भारत के किसी भी स्कूल किसी भी कॉलेज में गीतांजलि को सिलेबस में शामिल नहीं किया गया है। यह भी एक तथ्य है, आज तक कभी किसी मजदूर लेखक को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है जो गरीब मजदूरों के हित में लिखते हैं। भारत के किसी भी प्राचीन या नवीन ग्रंथों में भगवान को या किसी भी देवता को भारत भाग्य विधाता कहकर संबोधन नहीं किया गया है। अतः सन 1911 में टैगोर का भारत भाग्य विधाता अंग्रेज सम्राट जॉर्ज पंचम के सिवाय कौन सा देवता या कौन सा भगवान था, इसका खुलासा कोई नहीं कर पा रहा। अंग्रेजों ने वंदे मातरम गाने पर पाबंदी लगाई, लेकिन जन गण मन पर कभी भी पाबंदी नहीं लगाई। इसका कारण यह है कि कांग्रेसियों ने जन गण मन का गीत अकेले ही नहीं गाया, बल्कि अपने आका जॉर्ज पंचम के फोटो गांव-गांव लेकर घूमे तथा हर गांव गली मोहल्ले में उस फोटो के आगे लोगों को नतमस्तक करके यह गीत गवाया। ऐसा कहीं भी सुनने अथवा पढ़ने में नहीं आया कि भारत के क्रांतिकारियों ने कभी भी जन गण मन गाया हो। तत्कालीन कांग्रेसियों के अंग्रेज स्वामी भक्ति की एक अन्य उदाहरण भारत का राष्ट्रमंडल संघ में शामिल होना भी है। इस संघ में केवल वही देश शामिल हो सकते हैं जो कभी इंग्लैंड के गुलाम रहे हो। इस संघ का प्रमुख हमेशा ही इंग्लैंड का राजा होता है। भारत कितना भी महान बन ले, लेकिन वह कभी भी इस संघ का प्रमुख नहीं बन सकता। फिर भी अपनी गुलामी की यादों को तरोताजा रखने के लिए नेहरू ने अपने भारत को इस संघ का सदस्य बनाया, जो आज तक जारी है। संविधान सभा में काम करने के लिहाजा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सर्वोच्च स्थान है। उन्होंने भारतीय संविधान बनाने और राष्ट्रीय ध्वज अपनाने में सबसे अधिक योगदान दिया, लेकिन जब राष्ट्रीय गान अपनाने की बात आई तो उनकी अनुपस्थिति में जन गण मन को राष्ट्रीय गान घोषित कर दिया गया। इस मुद्दे पर बहस भी नहीं की गई, बल्कि तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने फतवा दे दिया कि इस गान को कांग्रेसियों ने वर्षों से गाते आ रहे हैं, अतः यही राष्ट्रीय गान है। मौलाना इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पर बहस ही नहीं की गई। हिंदी भाषा में 2 मुहावरे हैं, एक है जमीन पर पैर न लगाना और दूसरा है पैरों से जमीन निकलना। दोनों ही मुहावरे में व्यक्ति का जमीन से संबंध टूट जाता है, लेकिन जहां पहले में अपार खुशी मिलती है वहीं दूसरे में अत्यधिक दुख मिलता है। अतः जब टैगोर से यह कहा गया कि वह सम्राट की शान में कविता लिखे तो उसके पैरों तले से जमीन नहीं खिसकी, बल्कि उसके पांव जमीन पर नहीं लगे और उसने सम्राट को भगवान मानकर पूरे भारत को उसके चरणों में समर्पित कर दिया। सन 1947 में ब्राह्मणों का राजनीतिक प्रवर्चस्व था, अतः एक ब्राह्मणवादी द्वारा रचित सम्राट चरण वंदना दूसरे ब्राह्मणों द्वारा भारत का राष्ट्रीय गान बना दिया गया और आज पूरा भारत उस चरण वंदना को गाने के लिए मजबूर है। इससे बड़ा धोखाधड़ी और क्या हो सकती है। इस स्तुति गान को आज भारत का राष्ट्रीय गान कहा जाता है। यह समस्त भारतीयों के लिए शर्म की बात है। हम आज भी अंग्रेज सम्राट की स्तुति को अपने राष्ट्रीय गान के तौर पर गाने को मजबूर हैं। आज की जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण तर्कपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।